अम्मा इसमें का मुंह तो वहाँ है। वेरी गुड। दुआ सुना सोने की। अल्लाह इसमें का मुंह तो है। वेरी गुड, सो जा। हाँ, गुड नाइट। गुड। एक बार फॉर गुड नाइट। गुड नाइट। तुम्हें बोला गुड नाइट। बाय बाय, अल्लाह बाय हाफिज़। बाय, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी अच्छे हैं। सो बस सुबह हो गई है और मैं भी फ़्रेश हो गई हूँ। अस्मा मसूद को भी मैंने फ़्रेश कर दिया है और आज चूल्हा गैस मतलब गैस और बाटला दोनों घर पे फाइनली आ चुका है। तो मैंने चाय बना रही हूँ। मैं यहाँ पे शक्कर, चाय की पत्ती और दूध सब ये लेकर आए। यहाँ की शक्कर कितनी पतली कितनी महीन है वो मैं दिखा रही थी आप लोगों को। और उसके बाद मैंने चाय बनाया। चाय चढ़ा के मैंने थोड़ा सा बर्तन था वो मैंने धोया। इतने दिनों के बाद मैं चाय अपने हाथ की पीऊँगी तो देखते कैसी बनती है। तो थोड़ा बर्तन था जो रात में सिस्टर धोने जा रही थी खाना खाने के बाद, तो मैंने कहा नहीं तुम जाओ, बहुत लेट हो चुका है, मैं धो लूँगी। तो मैंने भी नहीं धोया था, मैंने अभी सुबह में धोया है बर्तन। और यहाँ पे सब बर्तन मैंने रख दिए। जब ये थोड़ा बर्तन सूख जाएगा, पानी गिर जाएगा तो मैं इनसे उधर रखूँगी, क्योंकि आप लोगों को मैंने व्लॉग में दिखाया भी है कि मैंने जो बर्तन का छीका है वो रूम में रखा है, उधर नहीं है। तो मैं यहाँ चाय निकाल के ले आई। मेरे लिए मैंने निकाल लिया है, इन तीनों के लिए मैं बाउल में निकालूंगी। उसके बाद मैंने इन दोनों को रेडी कर दिया, ये भी चले गए थे, उन दोनों को मैंने उसकी खाला के वहाँ भेज दिया। और उसके बाद मैंने घर का सारा काम ख़त्म किया। थोड़े कपड़े यहाँ फैले हैं, थोड़े मैं ऊपर अभी फैला के आई हूँ। और रूम वगैरह सब साफ़ हो चुका है, किचन का सारा काम ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पे बच्चे लोग फुग्गा गुब्बारा लेके आए थे, तो वो मैंने इनको फुला के दिया एक एक। मैं तो थक गई थी और वो लोग ने खेला कूदा फिर चले गए। यहाँ पे जो टेबल रखी थी जिसमें ब्लू कलर का कपड़ा बिछा हुआ था, तो वो मैंने हटा दिया है। और उसके बाद क्योंकि थोड़ी सी जगह चाहिए थी मुझे वहाँ पे, तो मैंने उसे हटा दिया। पानी आ गया था, मैं पानी भर रही थी और यहाँ पे क्या हो रहा था ये अभी आप लोगों को मैं अच्छे से डिटेल से बता रही हूँ। ऐसा सीन हो गया कि मैं यहीं पे थी और वो किचन में पानी भर रही थी और फ्री होके उधर जा रही थी, तभी मुझे एक आवाज़ आई सी से ऐसे। तो यहाँ पे से ये उठ गया था अपने आप ही, ऑन थी गैस, ये उठ गया था और इसमें से गैस निकलने लगी थी। जैसे मुझे आवाज़ गई तो मैं फ़ौरन बैठी और इसे मैंने यहाँ से बंद किया। और ये पता नहीं कैसे वो, ये कल ही नया आया है शायद इस वजह से कि सीट से ठीक से फिट नहीं हो पाया था। और अभी तो मैंने सुबह में चाय बनाई है तो कुछ भी नहीं, पर अभी पता नहीं कैसे क्या हुआ। कल सारी चीज़ें ही नई आई हैं, पर पता नहीं क्या हुआ, पाइप भी नया था, रेगुलेटर भी नया था और बाटला सिलेंडर भी, पर पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम हुई क्या नहीं। पर ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं वहीं पे थी और बच्चे घर पे नहीं थे। मैंने वक्त पे देख लिया तो मैंने हिम्मत करके उसको बंद कर दिया, क्योंकि उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा थी ना कि मैं सोच रही थी कि कैसे मैं इसको बंद करूँ, स्टॉप कैसे करूँ, पर मैंने कर लिया। और उसके बाद मैं चली गई थी सिस्टर के वहाँ, वहाँ से मैं शाम को जल्दी आ गई थी। मैंने कहा कि जाऊँ घर देखूँ उसकी हालत कैसी है। तो आके मैंने जब फिर हाथ लगाया ना, तो फिर भी वो ऐसे ही था, उसमें से वैसे ही लीक हो रही थी गैस। तो फिर मैंने उसे ऑफ़ कर दिया और इनको बार बार फ़ोन लगा रही थी कि आके आप देखिए इसको क्या हुआ है। तो फिर बाद में देवर जी आकर उसको देखे थे और ये आसमा मसूद और मैं आ गए थे। तो मेघा भी हमारे साथ आ गई थी और मैं बड़ी खुशी से वहाँ से दूध लेके चली थी कि चलूँ घर पे चाय बनाऊँगी, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग से निकल गया था। मतलब दिमाग नहीं, मुझे ऐसा लगा था कि वो ठीक हो गया होगा, बट आके देखा तो अभी तक वो नहीं सुधरा था, वो शाम को ही ठीक हुआ था फिर। और यहाँ पे ये लोग आ गए थे जब मैंने अभी घर चेंज किया, तो ये लोगों को नहीं पता था। जब पता चला तो ये लोग सब यहाँ आ गए और खूब सारा गुब्बारा पड़ा था तो ये सब खेलने लगे उसके साथ। और मसूद रो रहा था कि मुझे मेरा गुब्बारा तुम लोग खेल रहे हो तो मुझे पतंग दे दो, पर ये लोग पतंग भी नहीं दे रहे थे। फिर मैंने उसे डांटा कि देखो तुम दे दो पतंग, तुम पैसा ले लेना मुझसे। तो मसूद को जब पतंग मिली तो वो बड़ा खुश हो गया। और कुछ देर के बाद मैंने लोगों को डांटा, मैं बोली जाओ लो पैसा लो, जाओ तुम पतंग ले लेना और फिर जाओ सब लोग बाहर ही खेलो, क्योंकि बाजू में ही घर के मैदान है। तो मैंने लोगों को समझाया कि यहाँ से जाओ, यहाँ पे बहुत बहुत घर में मतलब सर में मेरा दर्द होने लगा था, बहुत ज़्यादा ये लोग शोर मचा रहे थे। और उसके बाद जब वो लोग थोड़ी देर खेले, मसूद भी खेला, फिर हम लोग आ गए यहाँ सिस्टर के वापस। सिस्टर चली गई थी थोड़ा मार्केट सामान लेने और उसके बाद वो लोग जब आए हैं, जब तक बीच में मैंने बच्चों को थोड़ा सा पढ़ा दिया, स्कूल का जो भी उनको याद कराना था। और उसके बाद उसने रोटी बनाई, चावल बनाया, जब तक मैंने चिकन का सारी चीज़ें रेडी करके एक साइड रखी थी। प्याज हरी मिर्च अलग पीस ली थी, टमाटर अलग पीस लिया। फिर मैंने उसे बताया और कुछ चीज़ें उसे
पता ही थी और वो बारी बारी हर चीज़ डालती गई। जो आप लोग देख लिया, पहले खड़े मसाले, फिर उसमें मैंने प्याज और हरी मिर्च जो पीस के रखी थी वो उसने ऐड किया, फिर थोड़ा अदरक लहसुन और वहाँ पे फिर सारे सूखे मसाले ऐड करे। उसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी है, हल्दी पाउडर, धनिया मिर्च पाउडर, सॉरी लाल मिर्च पाउडर, सारी पाउडर एक एक करके डालते गए। उसके बाद हमने यहाँ पे टमाटर ऐड कर दिया, फिर थोड़ा सा भूंजा, पानी ऐड करा, फिर उसको थोड़ा सा भूंजा और सारे मसाले धीरे धीरे इसलिए तेल में पड़ते हैं तो उसका कलर ही अच्छा आता है। और अगर अक्सर ऐसा होता है कि हम सारे मसाले निकाल लेते हैं फिर ऐड करते हैं। आप कभी कोई चीज़ इस तरह बना के देखिएगा, दोनों का टेस्ट अलग अलग होता है। अगर आप डायरेक्ट तेल में मसाले में सूखे मसाले ऐड कर रहे हो तो उसका टेस्ट अलग आएगा, और आप इस तरह बना रहे हो एक एक चीज़ डाल मिक्स करके सारी, तो उसका टेस्ट दोनों चीज़ का अपना अपना अलग एक टेस्ट होगा। अब मैंने यहाँ पे पहले से ही जैसे ही चिकन आया था वैसे ही चिकन को वॉश करके मैंने इसमें दही मिला दी थी और नमक और हल्दी, अदरक लहसुन थोड़ा सा, बस। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं सारे मसाला भुनने के बाद मैंने वो मिक्स करवा दिया था इसमें, और आप अभी देख सकते हो उसका इतना अच्छा कलर है और इतना अच्छी पीसेस में खूब अच्छे से सारी चीज़ें पहुंच चुकी है। फिर मैंने इसमें धनिया ऐड कर दी थी और उसके बाद थोड़ा सा दही बचा हुआ था तो मैंने कुछ देर के बाद मैंने वो दही इसमें ऐड करी। पहले तो खूब अच्छे से धीरे धीरे पका रही थी, धीरे आंच पे मैंने पकाया। जब थोड़ा सा गल गया फिर मैंने इसकी आंच को बढ़ाया। अब मैंने यहाँ पे हरी मिर्च कट करके डाल दी थी और दही डाल दी थी और धनिया कट करके डाल दी, तीनों चीज़ें अब मैंने बाद में डाली है। आप इसको इस तरह खा सकते हो जैसे अभी आप देख रहे हो, जो इसकी थिकनेस है आप इस तरह खा सकते हो। पर मैं पहले भी व्लॉग में बता चुकी हूँ कि हमारे वहाँ थोड़ा सा ग्रेवी से ज़्यादा ग्रेवी भी ठीक पसंद करते हैं, जब पतला सालन नहीं, और थोड़ा सा सूप भी पसंद करते हैं क्योंकि चावल और रोटी से खाना होता है। तो मैंने इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दिया है। आप एकदम थिक ग्रेवी चाहिए या किसी और चीज़ में आपको खाना है, पाव वगैरह में, तो आप वैसे यूज़ कर सकते हो। देखिए अभी आप देख सकते हो कि ये हमारी रेसिपी कितनी अच्छी बन के रेडी हुई है। मसाला भी है, चिकन भी है और करी स्टाइल में है, तो आप इसे चिकन करी कह सकते हो। और खाने में तो इतनी लजीज थी कि क्या ही बताऊं। और उसके बाद क्या हुआ ये मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। सही खोलो फिर, और क्या। देखो अदरक लेके आई थी। हाँ हाँ बच्ची अभी पिलाती हूँ। जब मैं खाना खा के वापस आई ना तो मुझे छोटा सा सरप्राइज़ मिल गया। सरप्राइज़ ही समझिए, क्योंकि अभी तक पुराना वाला चूल्हा था वो खाला का, तो मैं उसको यूज़ करने के लिए सोच रही थी, पर इन्होंने कहा था कि नहीं लाऊंगा, पर ले आए और बता यहाँ पे ला के रख के गए थे, बताया भी नहीं इन्होंने कि मैं लेकर आया हूँ। और जब मैं आई ना तो मैं तो देखते ही रह गई। मैंने फटाक से बोला खोलिए। ये क्या है? अच्छा क्या ये है? क्या होगा? हाँ कपड़ा फिट हो गया। बहुत ना तो थोड़ा ये सब भी दूसरा लायक ही वही है। दूसरा ला खाली वहाँ पे हम लोग नहीं, क्या वहाँ पे यहाँ पे मैं बनाऊंगी, वहाँ पे आप बनाओगी। यहाँ पे आप दोनों उतारेंगे, वहाँ पे आप बनाओगी। अच्छा क्या बनाओगे आप लोग इस पे? इस पे मैं दाल बनाऊंगी, भाई चावल बनाएगा, मैं इसमें सब्जी बनाऊंगी और भाई रोटी पकाएगा। अब भी तुम यहाँ खाना पकाएगा, मैं रोटी बेलूंगा और अभी तुम यहाँ सालन डाल देना, यहाँ शिमला डालूंगा। शिमला और इसमें गैस तो है नहीं, बिना चूल्हे गैस के जलेगा ये बिना इसके जलेगा ये बाटला बिना बाटले के गैस के जलेगा ये। अम्मी दो गैस है, हाँ। एक बाटले से चल जाएगा। हाँ नहीं अम्मी आप बाटले से इसको जला देना, पकाएंगे। हाँ ठीक है। अभी चलाओ तो हम लोग अभी चाय बना लें। अच्छा मुझे खाना पकाने के लिए तो दे दो। चलो उठो दवा पियो।
फिर मैंने बोला अब लगा दीजिए सब कुछ सेट करके, नहीं तो फिर बाद में मैं एक एक चीज़ सुबह में खोलूँगी, अभी लगा दीजिए आप। तो उन्होंने सब कुछ खोला, सब सेट किया और लगा दिया। अस्मा मसूद जो पुराने वाले चूल्हे के साथ करने वाले, वो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। और दोनों की तबीयत बहुत ख़राब है अभी, बस ये लोग खुश हो गए चूल्हा देख के और हम लोग क्या कर रहे हैं ये सब देख के। तो दोनों को दवा पिलाना था मुझे, और मुझे अपनी फ़ोन पर भी कुछ काम था, वॉइस ओवर करना था और एडिटिंग करनी थी। तो अब मैं सोच रही थी कि मेरा टाइम इसमें जा रहा है, पर मैंने फिर भी इसे खुलवा दिया। फिर डब्बे को मैंने वापस से पन्नी वन्नी डाल के पैक कर दिया। और यहाँ पे मैंने इनसे कहा कि आप जलाइए, तो ये जला रहे थे, उनको समझ में नहीं आया। तो मैं उनको बताई थी यहाँ पे लाइटर मारिए यहाँ पे, पर वो फिर भी नहीं उनसे जल रहा था। फिर मैंने ट्राई किया, तो मैंने भी 1-2 बार जब किया तो मेरे से जल गया। तो मैंने फिर सेकंड वाला भी स्टार्ट किया, तो वो भी जल गया। पर थोड़ा नया है तो इसके लिए सुबह में ट्राई करेंगे, सुबह में कुछ ना कुछ बनेगा चाय वगैरह, तो फटाफट जलेगा। उसके बाद इनको कहीं जाना था तो ये चले गए, मैंने बाहर कचरा फेंका, उसके बाद ये चले गए। तो मैंने दरवाज़ा बंद करके अंदर आई और मैंने सोचा कि मैं बिस्तर लगाती हूँ और पहले इनको दवाई पिला देती हूँ। तो दोनों लोग एकदम सुस्त होकर लेटे थे, आप देख सकते हैं। तो मैंने इन लोगों के लिए दवाई निकाली, मैंने कहा चलो दवाई पी लो। दवाई पिलाते ही तो अस्मा ने वो वॉमिट कर दी और सारा खाना जो भी खा के आई थी वो सब उलट गया। थोड़ा घर से साफ जो भी सामान इधर उधर पड़ा था वो सब मैंने उठा के रखा और फिर दोनों को दवाई पिलाई। अब मसूद ने तो थोड़ा सा डांटा मैंने उसको, तो उसने तो नहीं किया, पर अस्मा ने सब वॉमिट कर दिया था। फिर मैंने पूरा यहाँ ज़मीन में किया था, पूरा सब कुछ पोछा और 2-3 बार उसे पोछा लगाया कि साफ़ हो जाए और कुछ स्मेल ना रहे, क्योंकि यहीं पर बिस्तर बिछाना था मुझे। और उसके बाद मैंने सिस्टर को फ़ोन किया कि उसकी वॉमिट हो गई है और यहाँ पे तो कुछ खाने के लिए अभी है नहीं और कुछ मिलेगा भी नहीं अभी, तो तुम कुछ लेके आ जाओ ताकि मैं इसे कुछ खिला दूँगी अगर रात में इसको भूख लगेगी तो। और खड़े होके उसने वॉमिटिंग की थी ना, तो इसके कपड़ों में सब छींट पड़ गई थी। तो मैंने कहा कि वो कपड़ा ना उतारने की ज़िद कर रही थी कि मुझे नहीं उतारना, पर मैंने कहा कि कपड़ा उतारना पड़ेगा क्योंकि अभी तुम सोगी तो छींट पड़ी है तो उसमें बदबू आएगी। तो मैंने ज़बरदस्ती उसका कपड़ा चेंज करवाया और उसके बाद मैंने थोड़ा सा सुकून से पानी पिया। फिर आ गए जीजा मेरे देवर जी आ गए थे, तो उन्होंने वो बोले क्या हुआ, फिर उससे मैंने बताया कि हाँ उसकी वॉमिट हो गई है। यहाँ पे वो मुझसे बोले थे मम्मी खाना खिलाई, मैंने बोला अभी नहीं, रात में भूख लगी तो खाना, सिर्फ मैंने अपनी तसल्ली के लिए मंगा लिया था। और यहाँ पे ये भी देख के दंग रह गई कि ये क्या, तो मैंने उसे बताया कि हाँ जब मैं आई तो मुझे भी नहीं पता था, जब मैं आई तो मैंने देखा, तो उसे मैं यहाँ पर बता रही थी। और सुबह में जो हो गया था किस्सा वो भी मैं उसे समझा रही थी कि ऐसे ऐसे हो गया था। फिर मसूद उनके साथ जाने के लिए रेडी हो गया था, तो गाड़ी इन लोग उधर खड़ी कर दिए थे और मैंने बताया कि नहीं मसूद आज जाओ, बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही, फिर अभी जाओगे फिर वापस आओगे। तो मैंने इसको भी डांटा और फिर वो समझा रही थी कि सुबह में आप आइए, अभी थोड़ी देर में आप मुझे छोड़ के आइए और फिर आके मसूद को ले जाइए। तो इस तरीके के झूठ रोट बोल के हम लोगों ने उसे अंदर किया। और हवा देखिए किस तरह चल रही है, बहुत ज़्यादा हवा है। घर के अंदर थोड़ा बहुत ठीक है क्योंकि घर में के अंदर भी ठंडक है, पर हवा तो बाहर है। तो मैंने यहाँ पे उसको डांट के अंदर किया और डांटा कि चलो अंदर चलो। और जब बच्चों को डांटते हैं ना किसी के सामने, तो थोड़ा सा नरमाहट से, अगर मैं वहीं पे दुलार करती हूँ और तो ये लोग सुनते नहीं हैं। तो बिस्तर सिस्टर ने डाल दिया कि मैं एक हाथ से कैसे उठाऊंगी सेट्टी और कैसे निकालूंगी। उसके बाद मैंने इन्हें सुलाया। अम्मा इसमें का मुंह तो वहाँ है। वेरी गुड। दुआ सुना सोने की। अल्लाह इसमें का मुंह तो है। वेरी गुड, सो जा। हाँ गुड नाइट। गुड, एक बार फॉर गुड नाइट। गुड नाइट। तुम्हें बोला गुड नाइट। बाय बाय, अल्लाह बाय हाफिज़। बाय, अल्लाह हाफिज़। सो अस्मा मसूद ने कर लिया आप लोगों से सलाम दुआ और दुआ भी सुना दिया है। अब मैं भी दुआ पढ़ूंगी और सलाम दुआ करूंगी। अब मसूद को मैंने फ्रेश करा दिया है, अब लाइट ऑफ करूंगी फिर सोऊंगी, तो कुछ काम करूंगी फ़ोन पे पहले। तो वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो थोड़ा भी पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नए व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।